बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सब मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे ठीक ही रखे इन दिनों में। तो और सुनाएं, कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली? मैं काफ़ी दिन की गैप के बाद आई हूँ। 2-4 दिन मैंने दरमियान में व्लॉग नहीं बनाया, बल्कि बना हुआ तो पड़ा था, वॉइस ओवर करने वाला रहता था बस, बाकी सारा काम हो चुका था। तो ये उससे पहले का ही मैंने वीडियो बना के रखी हुई थी। ये घर में कुछ मेहमान आ गए हैं, मैं वैसे मिल्क शेक बना रही थी, तो मैंने सोचा चले उन्हें भी यही मिल्क शेक ही सर्व कर देती हूँ। ये उससे पहले दिन, मतलब ये संडे का है, उस दिन अभी छुट्टियाँ नहीं हुई थी। अब तो स्कूल क्लोज़ हो चुके हैं, मैं घर पे ही थी। तो ये दोपहर के टाइम जो है मैंने राइस बनाए थे, बॉयल्ड राइस, ज़ीरा डाल के थोड़े से। तो रात को दाल बनाई थी, दाल पड़ी हुई थी। मियाँ साहब ने कहा कि अब हमने रोटी नहीं खानी, तो इसके साथ ना हमें चावल उबाल के दो। तो मैंने चावल उबाले, साथ फिर सलाद वगैरह बना ली। मेरे बच्चे ले आए अपनी अपनी लहदा डिश कि हमने आज इन्हीं ट्रेज़ में ना, ये जो है इनकी इसी में ही हम खाएंगे। तो ये सबके लिए मैंने तैयार किया है। ये वाली डिश जो है ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए तैयार की है। और इसके बाद जो है ये मेरी सबसे छोटी बेटी जो है ना, मीरब, ये उसकी है। वो तो तौबा है कि कभी हम अगर इसमें ऐसे सैलेड के लिए या किसी चीज़ के लिए ये वाली इसकी प्लेट हम उठा लेते हैं ना, तो बस वो तो शुरू हो जाती है, क्यों उठाई है मेरी प्लेट आप लोगों ने? आप इसको गंदा कर दोगे, मेरी चीज़ नहीं लिया करो, मेरी कार्टून वाली है, मोटू पतलू है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। वो बहुत लाड करती है। और माशाल्लाह से ये, अब मैं उसको डाल के, वो मैंने उसे कहा कि मैं राइस के ऊपर ही ना आपको दाल डाल के दे देती हूँ। नहीं मम्मा, मैं इसी कटोरी में डालूँगी साइड पे, मुझे भी ऐसे ही बाबा की तरह प्लेट बना के दें। तो भाई सबको फिर मैंने ऐसे ही प्लेट बना के दी। और ये देखें, साथ में उसको सलाद वगैरह हर चीज़ मैंने ऐसे डाल के दी। बहुत खुश हुई है वो दोनों बेटियाँ माशाल्लाह। वो भी यही कहे मम्मा मैं भी ऐसी ट्रे बना के लूँगी बाबा। मैंने कहा चलो मैं ही रह गई हूँ, मैं फिर थाल में खा लूँगी बैठ के। जो परात होती है उसमें एक ट्रे कम थी, तो ये 3 हैं, ये तीनों को, बाप को, दोनों बेटियों को मैंने दे दी हैं इसमें। तो अपने लिए फिर 2-4 दिन बाद मेरा चक्कर लगा था उन्हीं दिनों में बाज़ार, तो मैं वैसे एक और डिश ले आई थी इस तरह की कि वो जो है वो फिर बाद में जो है काम आ जाएगी। वैसे कभी कभार दिल करता है ऐसी चीज़ों में खाने का। तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़े के लगे थे दाल चावल ये। फिर उसी दिन संडे को ही घर में न्यू तंदूरी लगानी थी। ये ज़मीन के अंदर थोड़ी लगती है, तो हमारे यहाँ इसे तंदूरी ही कहते हैं, तंदूर नहीं कहते। तो ये जो मियाँ साहब को कहा है, बाहर वाली दीवार वगैरह जो है ये आप बना दें, इसके अंदर मिट्टी डालेंगे, जिसे वो थड़ा कहते हैं ना, कि जगह बनाते हैं पूरी, इसके ऊपर बैठ के सारा काम शाम, और साइडों पे बर्तन भी रखते हैं, वो चीज़ होगी। ये जो तंदूरी को सेट किया है मैंने और मेरी सास ने मिलके, ये जो मिट्टी लगी हुई है साइडों पे, सुराख वगैरह इसके अंदर से भी बाहर से भी बंद किए हैं, और ये जो धुआं निकलने के लिए साइड पे ये सुराख नज़र आ रहा है, ये बनाया है। ये वाला मैंने किया है। मिट्टी वगैरह लगा दी है। अब मियाँ साहब का काम है, ये चारों साइडों पे छोटी छोटी दीवार लगाएंगे। मतलब ये ऊपर जो इसका तंदूर का किनारा नज़र आ रहा है ना, वहाँ तक वो उन्होंने देखें, जो उन्होंने किनारा भी किनारे तक मिट्टी डाल दी थी, पूरी भराई कर दी थी। ये पूरा थड़ा टाइप जो होती है जगह, वो बन गई थी एक चबूतरा सा। ये देखें, ये पूरा बन गया है। और उसके बाद फिर मेरी बारी थी, जो ऊपर से इसका मुँह होता है वो मैंने बनाना था। ये ऊपर से जो है ना, अब मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ। न्यू तंदूरी है, क्योंकि जब सेटिंग हो जाए तो उसी वक्त ही हमने ना इसमें आग जलानी है। तो आग जलाएंगे, और जब पहले दिन तंदूरी जलाते हैं ना न्यू, उस दिन कम से कम 3 से 4 घंटे इसे जलाते हैं। और कहते हैं कि आग बुझने भी ना दो। अगर फर्स्ट टाइम में आग बुझ जाती है तो उसके बाद समझे फिर बुझी रहती है, फिर बहुत तंग करती है बाद में भी। इसलिए फिर हमने इसमें छोटे कागज़ और काफ़ी कचरा वगैरह, छोटा छोटी चीज़ें, शापर हो गए, और छोटी छोटी लकड़ियाँ बारीक बारीक, वो हमने इसके नीचे फेंकी। ऊपर से फिर आग जलाई ताकि ये बिल्कुल बुझे ना और जलती ही रहे। ये हमने जो है सारी, मैं इसकी अच्छे तरीके से सेटिंग कर रही हूँ। ये वैसे मुश्किल है बनाना, लेकिन ये है कि मुझे तरीका आता है, मुझे शौक। ये देखें कि मैके में कभी हमारे घर में मिट्टी भी नहीं होती थी। मेरी अम्मी के घर जहाँ हम गुजार के आए हैं शहर में, वक़्त मिट्टी का नामो निशान तक नहीं होता था। लेकिन फिर यहाँ जैसे शादी हुई है, बस काम, कहते हैं ना कि देश जैसा देश वैसा भेस, आहिस्ता आहिस्ता बंदा फिर काम सीख ही लेता है। और मुझे ये है कि मैं अगर किसी अपनी चाची को या किसी को ऐसे बनाते हुए देख लूँ तो मैं सेम वैसा ही आके कर लेती हूँ खुद ही। ये मैंने अपनी चाची को ही देखा था, ऐसे बनाती थी वो, बस उसको देख के मुझे भी तरीका आ गया। तो बस वक़्त के साथ साथ सारा कुछ हो रहा है। ये साइडों पे जो किनारा बन रहा है ना, ये बनाऊंगी, इसके साथ साथ थोड़ा सा ऊंचा किनारा बनाऊंगी, ताकि ये बिल्कुल ऐसे है ना, छाँव पे तो है लेकिन ऊपर छत नहीं है। तो ये गर्मियों के लिए लगाई है कि शाम को इजीली बाहर खाना बन जाए। तो ऊपर किनारा बनाऊंगी ताकि बारिश का पानी जो है वो इसके अंदर ना आ जाए। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये मैंने बाहर से किनारा, ये देखिए अंदर इसके कचरा डाल दिया, कागज़ डाल दिए हैं,
और ये जिस दिन हम तंदूरी न्यू लगाते हैं ना, तो साथ साथ वाली सब कज़नों को दावतनामा हो जाता है कि आ जाओ जी जिसने रोटियां लगानी है। क्योंकि जो 3-4 घंटे तंदूरी जलती है तो इतनी ज़्यादा आग होती है कि सब आराम से अपनी अपनी रोटियां पका के ले जाते हैं। तो शाम को सब जमा होते हैं, बातें करने का भी बहुत मज़ा आता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ये वक्त बहुत कम रह गया अब, सब एक जगह पे मिल के बैठें, एक ही जगह पे बातें करें, और बस ठीक है, जो वक्त जैसे गुज़र रहा है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है, और मुझे दुआ में याद करना है। ओके, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।